कल मैं आप लोगों को मंगलम पाठ का पहला श्लोक पढ़ाई थी और आज मैं आप लोगों को दूसरा श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरा श्लोक है अणोरनियान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीतशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। फिर से मैं पढ़ती हूँ। अणोरनियान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीतशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। अब इसमें हम लोग सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि जो भी कठिन शब्द है उसका संधि विच्छेद करके ही उसका अर्थ निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले अणोरनियान का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। मैं यहाँ लिखी हूँ। अणोरनियान का संधि विच्छेद हो गया अनोह जोर अणियान। उसके बाद है जंतोर निहितो, तो इसका संधि विच्छेद हो गया जंतोर निहितो का जंतोह जोर निहितः। तमक्रतु, तम जोर अक्रतु। और ये अंतिम लाइन बहुत बड़ा है, इसको तो संधि विच्छेद करेंगे तो ये धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। इसका संधि विच्छेद होगा धातु प्रसादात जोर महिमानम जोर आत्मनः। और आत्माश्य, यहाँ आत्माश्य लिखा है, इसका संधि विच्छेद आत्माश्य का हो गया आत्मा जोर अस्य। अब हम लोग शब्दार्थ की ओर आते हैं। अणोरनियान, अणोरनियान, अणु जोर अनियान। अणु जोर, अणु मतलब हो गया सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अनियान मतलब छोटा। अणु मतलब सूक्ष्म हुआ और अनियान मतलब उससे भी सूक्ष्म। महतो, महतो मतलब हो गया बड़ा, और महीयान मतलब बड़े से भी बड़ा। अणोरनियान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महतो महीयान बड़े से भी बड़ा। अब यहाँ आते हैं आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम। तो यहाँ हम लोग संधि विच्छेद किए थे आत्मा जोड़ अस्य। तो यहाँ पर संधि विच्छेद हम लोग का है आत्मा जोड़ अस्य। इस आत्मा का जंतुर निहितो, जंतु मतलब प्राणी होता है और निहिता मतलब स्थित। जंतु मतलब प्राणी और निहिता मतलब स्थित। गुहायाम मतलब गुफा। तो इसमें जंतु मनुष्य को बोला गया है और गुफा उसके हृदय को बोला गया है। गुहायाम ना उसके हृदय को बोला गया है गुफा। अब हम लोग आते हैं यहाँ तम अक्रतु, तम जोड़ अक्रतु। यहाँ अक्रतु का मतलब हो गया निष्काम, इंद्रियों पर विजय, इंद्रिय विजयी अक्रतु का मतलब हो गया। और बीत शोको, बीत शोको मतलब शोक से रहित। पश्चिमित मतलब पश्यति का मतलब हो गया देखता हूँ या देखती हूँ। धातु प्रसादात, पहले संधि विच्छेद हम लोग पहले कर चुके हैं। धातु प्रसाद जोड़ महिमानम जोड़ आत्मनः। तो हम लोग धातु प्रसादात का हिंदी हम लोग पहले जान ले, अर्थ जान ले। तो इसका अर्थ हो गया इंद्रियों के प्रसाद से। और यहाँ महिमानम, इसका महिमानम का अर्थ हो गया महिमावान। और आत्मनः मतलब स्वयं। ये सब का हम लोग संधि विच्छेद भी जान लिए और इसका अर्थ भी हम लोग सब जान गए। अब इस श्लोक के अर्थ के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। श्लोक का अर्थ है अणु से भी सूक्ष्म, अणोरनियान अणु से भी सूक्ष्म और महतो महीयान बड़े से भी बड़ा आत्मा प्राणी के हृदय में स्थित है। कैसी आत्मा है?
आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और बड़े से भी बड़ा जो आत्मा है वो प्राणी के हृदय में स्थित है। और ये कैसा है? ये आत्मा जो है निष्काम इंद्रिय विजय पुरुष इंद्रियों के प्रसाद से स्वयं उस महिमावान आत्मा को देखते हैं। अब कैसे पुरुष उसको देख सकते हैं? जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। अब हमारी इंद्रियां कितनी है? आप लोग सब लोगों को पता होगा कि हम मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं और वे इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, मुख और त्वचा। तो ये 5 इंद्रियां हैं। तो ये पांचों इंद्रियों को अगर हम अपने बस में कर लेते हैं तभी हम लोग इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो तभी हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं, आत्मा के बारे में जान सकते हैं। और इसको जानने के बाद ही हम लोग शोक रहित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? शोक रहित हो जाते हैं। तो ये अर्थ हो गया। और अब हम लोग वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ से ली गई है। यह श्लोक वैदिक साहित्य के कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि यह आत्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा है। निष्काम काम रहित व्यक्ति स्वयं ही इसे देखता है। इसे जान लेने के बाद मनुष्य शोक रहित हो जाता है। तो अगर हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अपनी इंद्रियों को बस में रखेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा स्पर्श करेंगे, तो हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे तो हम अपनी आत्मा को देख पाएंगे और शोक रहित हो जाएंगे। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। तो अब मैं इस श्लोक को समाप्त करती हूँ और आगे की ओर बढ़ती हूँ। तो तीसरा श्लोक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमन् त्रिशयो व्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो, फिर से मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमन् त्रिशयो व्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ये श्लोक है। अब इसके कठिन शब्द का संधि विच्छेद हम लोग करेंगे। सत्यमेव, सत्यम जोर एव। अब आते हैं इधर नानृतम। तो नानृतम का हो गया ना जोर अनृतम। एना क्रमन त्रिशयो, यहाँ एन जोर आक्रमंती जोर ऋषय, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। क्या हुआ संधि विच्छेद? एना जोर आक्रमंती जोर ऋषय। और एक शब्द और है याप्त कामा, तो इसका संधि विच्छेद हो गया ही जोर आप्त कामा। अब शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ सत्यमेव, सत्यम जोर एव, सत्य की ही, जयते विजय, नानृतम अनृतम, न जोर अनृतम, है ना। तो यहाँ नानृतम जो है इसमें जो अनृतम जो लगा हुआ है, न जो अनृतम, उसका अर्थ हुआ असत्य। तो जब हम पढ़ते हैं श्लोक को तो इसमें आता है सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः। अब कौन सा मार्ग सही होता है?
देवता के पास जाने का, ईश्वर तक जाने का, तो सत्येन पंथा, सत्य का मार्ग ही, सत्य के द्वारा ही, सत्य के पंथा मतलब मार्ग, सत्य के द्वारा ही, सत्य के मार्ग के द्वारा ही हम ईश्वर के पास पहुंचते हैं ना। यहाँ लिखा हुआ है सत्य के द्वारा ही ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग का विस्तार होता है। अब एनाक्रमण ऋषयो व्याप्त कामा, एन मतलब जिससे, होकर निष्काम ऋषि उस सत्य तक पहुंचते हैं जहां सत्य का वह परम स्थान है। यहाँ जो परम निधानम है, परम मतलब श्रेष्ठ और निधानम मतलब स्थान, तो सत्य का परम स्थान है। हम लोग कैसे पहुंचते हैं? सत्य के मार्ग से ही उस ईश्वर के पास पहुंच पाएंगे, और असत्य का मार्ग चुनेंगे तो हम लोग कभी भी ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इस श्लोक में ये बताया गया है कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही ईश्वर के पास पहुंचने के मार्ग का विस्तार होता है, जिससे होकर निष्काम ऋषि उस सत्य तक पहुंचते हैं जहां सत्य का वह परम स्थान है। अब हम लोग व्याख्या की ओर आते हैं। व्याख्या में मैंने लिखा है, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के मंगलम पाठ से ली गई है। यह श्लोक वैदिक साहित्य के अंतिम भाग मुंडकोपनिषद से ली गई है। इसमें ऋषि कहते हैं कि सदा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य ही ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार करता है, जिससे होकर निष्काम जीव सत्य के परम स्थान को प्राप्त करते हैं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह दोनों श्लोक जो मैंने बताया है, ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का आप लोगों को अगर सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो आप लोगों को इस तरह का ट्यूटोरियल क्लास मैं देती रहूँगी। धन्यवाद।